तभी अविनाश कहता है, एहसान तो तेरे हैं बहुत से मुझ पर, उनके बदले तो अगर मैं अपनी जान भी दे दूँ तो भी कम है। आज मैं जो कुछ भी हूँ वो बस तेरी वजह से हूँ, वरना मेरा तो कोई वजूद ही नहीं था। आज अगर तूने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो न जाने आज मैं इस दुनिया की भीड़ में कहाँ होता। तेरे साथ की वजह से ही आज मेरी एक पहचान है। तूने और बाबा ने जो मेरे लिए किया है उसके बदले तो ये तो कुछ भी नहीं है। उस दिन अगर बाबा ने मेरा हाथ नहीं थामा होता तो आज मैं किसी छोटे मोटे दुकानों में नौकरी कर रहा होता और किसी तरह अपना गुजारा कर रहा होता। मैं तो बिना बाप की औलाद था, मगर माँ और बाबा के प्यार ने मुझे कभी अपने बाबा की कमी महसूस नहीं होने दी। और उससे बढ़कर तो मुझे तेरे जैसा यार मिला जो किसी बड़े भाई से कम नहीं। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा मुझे हिम्मत देता रहा। हर कदम पर तूने मुझे गिरने से संभाला है। जब भी मुझे किसी की ज़रूरत रही तो तूने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं क्या करूँगा तेरे लिए? जो तूने मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता। आज की दुनिया में कौन किसका होता है, पर तूने कभी भी मुझे तुझसे अलग समझा ही नहीं। मुझे हमेशा तुझ में एक बड़ा भाई नजर आता है। मैंने अपना तुझे कुछ भी नहीं दिया है, सब कुछ तो तेरा ही था। हाँ, मैंने बस तेरी थोड़ी सी मदद करने की कोशिश की है। जो तेरा था वही तुझे लौटाया है। मेरी छोटी सी कुर्बानी तेरी खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। न जाने कितनी रातें तूने इस प्रोजेक्ट के लिए जाग कर बिताई हैं, कितनी मेहनत और कितने पैसे बहाए हैं तूने इस प्रोजेक्ट के लिए। बरसों का सपना है तेरा ये, और सिर्फ तेरा ही सपना नहीं, ये तेरे बाबा का भी सपना है। और मेरी वजह से तेरा ये सपना टूट जाए, ये कैसे बर्दाश्त करता मैं तेरा ये सपना बिखरने नहीं दे सकता था। अगर ऐसा होता तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। मेरी एक छोटी सी गलती तेरी सारी मेहनत, तेरे सपनों को चूर चूर कर दे, ये मुझे मंजूर नहीं था। जब मुझे पता चला कि मेरी गलती को सुधारने का रास्ता है मेरे पास, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरी गलती का प्रायश्चित करने का मौका मिला है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहता था। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हाँ, थोड़ा रिस्की ज़रूर था, मगर तेरे सपनों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तेरा वो मायूस चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाने के बाद भी मेरी एक छोटी सी गलती तेरे लिए सजा बन जाती, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। इस प्रोजेक्ट को वापस पाने के लिए एक बड़े अमाउंट की ज़रूरत थी, पर मेरे पास इतने बड़े अमाउंट में पैसे नहीं थे। घर बेचने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। मुझे तो लगा था कि मेरी वजह से तेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा, मगर एक सच्चे और अच्छे इंसान की कभी भी हार नहीं हो सकती, तो तेरी हार कैसे हो सकती है? अविनाश की बातें सुनने के बाद देव कहता है, समझ गया। आज तक मैंने जो कुछ भी किया वो तुझ पर मेरा एहसान था। तू मेरा एहसान चुकाना चाहता था और उन एहसानों का बदला तूने अपना घर, अपना सब कुछ बेच कर चुकाया। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं तुझ पर एहसान कर रहा हूँ और एक दिन तू उन एहसानों का बदला ऐसे चुकाएगा। तू मुझे मेरे एहसान गिना रहा है, मैं तुझे तेरे एहसान गिनाऊं जो तूने मुझ पर किए हैं? नहीं, अगर मेरा कुछ भी किया तुझे एहसान लगता है तो तूने भी तो बहुत से एहसान किए हैं मुझ पर। तू कह तो मैं तुझे गिनाऊं। देव, क्या देव, अभी कुछ बाकी है बोलना? आज तूने इतनी छोटी सी बात करके सब कुछ खत्म कर दिया। अब कहने सुनने को कुछ बचा ही नहीं। हम दोनों में ये एहसान कब से होने लगे, मुझे तो पता ही नहीं। तू मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहता था, तूने चुका दिया, मगर मैं तेरे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? मैं नहीं चुका सकता तेरे इतने बड़े एहसान का बदला। बस, अब और नहीं चाहिए मुझे तेरा ये एहसान। नहीं चाहिए मुझे ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो किसी की बर्बादी की वजह बने। ये कहकर रवि उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को फाड़ देता है। तभी अविनाश कहता है, देवी क्या किया तूने? पेपर क्यों फाड़ दिए? देव कहता है, मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि किसी की बर्बादी में अपनी खुशियों की इमारतें खड़ी करूं। तू यहाँ से जाना चाहता है ना? ठीक है, तू जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, कोई तुझे नहीं रोकेगा।
मगर मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद ना तू मेरा दोस्त और ना ही मैं तेरा यार। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, सब खत्म हो गया। जो कुछ भी था आज तूने सब खत्म कर दिया। अविनाश कहता है, देव, देव ये क्या कह रहा है तू? सही कह रहा हूँ मैं, न तू मेरा कुछ लगता है और न मैं तेरा। देव ऐसे मत बोल। देख देख, तू इस वक्त गुस्से में है और इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला मत कर। छोटी सी बात तेरे लिए छोटी सी बात हो सकती है, मगर मेरे लिए नहीं। मेरा भरोसा तोड़ा है तूने, हमारी दोस्ती को शर्मिंदा किया है तूने। जिसे अपना दोस्त कहने पर मेरी शान बढ़ती थी, आज उसी की वजह से मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिसे अपना यार कहता हूँ, जिसके साथ मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है, जिससे अपना हर सुख दुख बांटा है, आज वही मेरे विश्वास को तोड़ देगा। तूने तो एक पल में मुझे पराया कर दिया। देव, ऐसी बात नहीं है। मैंने तुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए ये सब नहीं किया है। मैं तो बस तेरी मदद करना चाहता था। मेरा इरादा तुझे चोट पहुंचाने का नहीं था। यार मत बोल मुझे यार, नहीं हूं मैं तेरा कोई यार। यार का मतलब समझता है? अगर समझता तो ये सब नहीं करता। ऐसी घटिया सोच तेरे दिमाग में कभी नहीं आता। अरे मेरे बारे में ना सही, कम से कम अपने बच्चे, अपनी पत्नी के बारे में तो सोचा होता। उनकी जिंदगी से क्यों खेल रहा है? उनका आज, उनका आने वाला कल क्यों बर्बाद करना चाहता है? इन सब में उनकी क्या गलती है? उन्होंने क्या बिगाड़ा है? ये सब करने से पहले एक बार भी इनका ख्याल नहीं आया तुझे? इन्हें किस गलती की सजा दे रहा है? क्यों इनके भविष्य से खेल रहा है? गलती तूने की तो सजा ये क्यों भुगते? सच बात तो ये है कि तुझे अपने दोस्त पर भरोसा ही नहीं था। अगर तुझे अपनी दोस्ती पर जरा भी भरोसा होता ना, तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाता। तेरी इस हरकत ने बहुत तकलीफ पहुंचाई है मुझे। जा तू जहाँ जाना चाहता है, मगर मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद मुझे कभी अपनी सूरत मत दिखाना। मैं समझ लूंगा मेरा कोई दोस्त था ही नहीं। कभी लौट कर वापस मत आना। देव की बातें अविनाश को बहुत तकलीफ देती हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वो देव से कहता है, देव मेरी बात सुन। देव ऐसे क्यों बोल रहा है? माना कि मुझसे गलती हुई है, पर उस गलती की इतनी बड़ी सजा मत दे। देव, मैंने जो कुछ भी किया वो सबकी भलाई के लिए किया। इसमें सिर्फ तेरा या मेरा भला नहीं था, इसमें बहुत से लोगों की भलाई थी। अगर एक छोटी सी कुर्बानी से हजारों लाखों लोगों की भलाई हो तो इसमें क्या बुरा है? तभी देव कहता है, बुराई तेरी कुर्बानी में नहीं, तूने मुझसे सच्चाई छुपाई उसमें है, तेरी सोच में है। तुझे अपनी दोस्ती पर जरा भी भरोसा नहीं रहा। मेरे लिए मेरे काम से ज्यादा मायने मेरे अपने रखते हैं। कोई भी डील, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट मेरे अपनों से बढ़कर नहीं है। मगर अफसोस कि तू मुझे इतने सालों में भी अब तक समझ नहीं पाया। मगर मुझे एक चीज़ देखकर खुशी हुई कि तुझे मेरी मौत से फर्क पड़ता है। तभी तो तू मेरी एक मैसेज पर दौड़ता हुआ चला आया। ऐसे क्यों बोल रहा है? देव, मैं तेरी डांट, तेरी गालियाँ, यहाँ तक कि तेरी मार भी खाने को तैयार हूँ। बस एक बार मुझे माफ़ कर दे यार। ये यार कहने का हक खो दिया है तूने। इससे पहले कि मेरा गुस्सा मेरे आपे से बाहर हो जाए, तू यहाँ से चला जा। ये कहकर देव अविनाश से अपना मुंह फेर लेता है। अविनाश देव को बार बार समझाने की कोशिश करता है, मगर देव बिल्कुल खामोश हो जाता है। वो ना तो कुछ कहता है और ना ही कोई रिएक्ट करता है। लाख कोशिशों के बाद भी जब देव अविनाश की किसी भी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, तो अविनाश देव से एक आखिरी बार माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। वहाँ खड़े सभी लोग देव को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अविनाश को माफ़ कर दे, मगर देव किसी की कोई बात नहीं सुनता। वो गुस्से से बिल्कुल लाल रहता है। अविनाश अपने बच्चे और अपनी पत्नी को लेकर जाने लगता है, मगर देव मुड़कर भी अविनाश की तरफ नहीं देखता। सभी देव को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर देव किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। अविनाश वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद देव पीछे मुड़कर देखता है तो उसे वहां अविनाश दिखाई नहीं देता। देव बेचैन होने लगता है और दौड़कर अविनाश को रोकने के लिए बाहर गेट की तरफ भागता है, मगर उसे अविनाश कहीं भी दिखाई नहीं देता। वो बहुत घबरा जाता है कि उसने ये क्या किया। उसने अविनाश को जाने क्यों दिया?
क्यों उसने उसे इतना कुछ कह दिया? उसने उसे जाने से रोका क्यों नहीं? क्यों चला गया वो यहाँ से? देव लौट कर घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी से कहता है, अविनाश चला गया। वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया, मुझे छोड़कर चला गया। उसने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। उसने जरा भी नहीं सोचा कि मैं उसके बिना कैसे रहूँगा। एक नंबर का टफ्फर है साला। उसे पता है कि मैं गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ, उसके बावजूद भी वो चला गया। मगर मैंने भी उसे इतना सब कुछ कह दिया। मुझे उसे इतना कुछ नहीं कहना चाहिए था। देव को अपने आप पर ही बहुत गुस्सा आता है। वो खुद को ही कोसता है कि उसे अविनाश के साथ ऐसे पेश नहीं आना चाहिए था। मुझे उस पर इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब वो कभी लौट कर नहीं आएगा। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में? क्या कर दिया मैंने? तभी उसकी पत्नी कहती है, अविनाश भैया कहीं नहीं गए, वो यहीं है। वो अविनाश को एक कमरे में कुछ देर के लिए छुपने के लिए कहती है, क्योंकि वो जानती है कि देव अविनाश से चाहे कितना भी नाराज क्यों ना हो, पर वो अविनाश के बिना बिल्कुल नहीं रह सकता। वो जानती है कि देव अविनाश की हरकतों से थोड़ा नाराज है और बस इसी वजह से वो उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। और तभी अविनाश कमरे से निकलकर बाहर आता है। देव अविनाश को देख खुद को रोक नहीं पाता और कसकर उसे अपने गले लगा लेता है। वो उससे अपने पूरे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगता है। माफ़ कर दे मुझे, मैंने गुस्से में न जाने क्या क्या कह दिया तुझे। अब सॉरी यार, अगर आज तू यहाँ से चला जाता तो मैं जिंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाता। तेरे बिना तो मैं अधूरा हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं तेरे बिना। माफ़ कर दे मुझे, माफ़ कर दे। अविनाश कहता है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए तुझसे। मैंने तेरा दिल दुखाया है, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं समझ पाया मैं तुझे, माफ़ कर दे यार। दोनों ही गले लगकर एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं। उन दोनों को इस कदर देख सभी की आंखें भर आती हैं। उन दोनों की ऐसी दोस्ती देख सभी तालियां बजाने लगते हैं। सब कहते हैं, आज तक आप दोनों की दोस्ती के बारे में बहुत सुना था, मगर आज आप दोनों को ऐसे देखकर लगता है कि दोस्ती हो तो आप जैसी, वरना ना हो। जिस कॉन्ट्रैक्ट को देव ने लेने से मना कर दिया, वो कॉन्ट्रैक्ट देव को फिर से वापस मिल जाता है। जिसके साथ इस डील को देव ने साइन किया था, वो आदमी देव से कहता है, देव साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका था, आपका है और आपका ही रहेगा। इसे कोई भी आपसे छीन नहीं सकता। जो इंसान अपने करियर, अपने सपनों से ज़्यादा अपनों की परवाह करता है, वो एक सच्चा इंसान होता है। और ऐसे इंसान के साथ काम करने का मज़ा कुछ अलग ही होता है। एक बार फिर से ये डील मैं आपके साथ पक्की करता हूँ। एक बार फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट देव को मिल जाती है। सभी बहुत खुश रहते हैं। देव अविनाश की पत्नी से माफ़ी मांगता है और उसे उसके घर की चाबी वापस दे देता है। अविनाश कहता है, मगर ये घर तो बिक चुका है। हाँ, ये घर तूने बेचा जरूर था, मगर मैंने इसे वापस खरीद लिया, क्योंकि किसी भी औरत के लिए उसका घर सिर्फ एक घर नहीं होता। उसके कई सपने जुड़े होते हैं उस घर से। उसके घर से बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। उन ईंटों को घर बनाने में बहुत मेहनत लगती है और मैं जानता हूँ वो घर भाभी के लिए कितना मायने रखता है। देव की बातों से अविनाश की पत्नी रोने लगती है। देव वो चाबी उसके हाथ में थमाते हुए अविनाश से कहता है, मगर तू चिंता मत कर, मैं तुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ। तेरे पास जब भी ये पैसे आए तो उधार समझकर मुझे लौटा देना। सभी हंस पड़ते हैं और इस तरह फिर से दो दोस्त एक हो जाते हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं अगली नई कहानी में। धन्यवाद।